हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 में हमने पढ़ लिया कल आयताकार कुंडली चालक छड़ की रेखीय गति घूर्णन गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, और उसी में बता के गए थे आपको कि जब वृत्ताकार चकती घूर्णन गति करती है तो कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। आज का टॉपिक है हमारा उसी चैप्टर में विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, टॉपिक का नाम है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पर देखिए कि ये आपके दो चुंबकीय ध्रुव दर्शाए हैं M और S। इसमें एक आयताकार कुंडली है ABCD जिसका क्षेत्रफल A है। ये कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति कर रही है। चित्रानुसार एक आयताकार कुंडली ABCD जिसका क्षेत्रफल कैपिटल A है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति कर रही है। इसके बाद डायग्राम बना करके पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। माना एक आयताकार कुंडली ABCD का क्षेत्रफल सदिश वेक्टर A समरूप चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B के साथ थीटा कोण पर स्थित है, तो कुंडली के तल से या क्षेत्रफल से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है B डॉट A, डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं क्या आता है cos थीटा। यहाँ पर आगे बता दिया यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो N से इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा NBA cos ओमेगा t। कुंडली का कोणीय वेग ओमेगा हो तो ओमेगा बराबर कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय, तो ओमेगा बराबर हो गया आपका थीटा अपॉन t, तो थीटा बराबर ओमेगा t। समीकरण 1 में हमने ये मान रख दिया यहाँ पर, तो हमें मिल गया NBA cos ओमेगा t। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये हमारा निकल के आया फाई। अब इसके बाद में हम फैराडे के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे। तो फैराडे ने क्या बताया था कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो माइनस डी फाई बी ओवर डी टी, फाई बी का मान रख दिया। फाई बी का मान रखने पर इससे हमें ये पता चला कि टी के सापेक्ष हमें ओमेगा अवकलन करना है। तो एनबीए बाहर आ गया, एनबीए का अवकलन होगा नहीं, कॉस का हो गया माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का वापस से अवकलन करते हैं तो हमें मिल जाता है ओमेगा। इसलिए पूरे का जब गुणा करोगे तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी ई इज इक्वल टू मिला हमें इतना। जो ये मान है एन बी ए ओमेगा, इसे हम लिख सकते हैं ई नॉट, जो कि अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल को व्यक्त करता है। तो मेरी एक ये समीकरण मिल गई ज्या के रूप में, साइन के रूप में। यहाँ पर समीकरण मिल रही है हमें कॉस के रूप में ये। तो और इसके बाद यदि कुंडली का प्रतिरोध R हो तो R के लिए ओम का नियम क्या कहता है I इक्वल टू V अपॉन R। और इस चैप्टर में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल E है, इसका वही काम होता है जो V का होता है, विभवांतर की तरह ये आपका कार्यरत होता है। तो E बटे R, ई का मान रख दिया हमने ई नॉट बटे, अब ई नॉट बटे R को आई नॉट लिख दिया। इसलिए जहां आई नॉट बराबर ई नॉट बटे R, यही आपकी अधिकतम प्रेरित धारा कहलाती है। अब इनके समय के साथ ग्राफ खींचते हैं। 2020 के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, सेम टॉपिक करना था, और उसमें बाद में ग्राफ पूछा था 1 नंबर में कि किसी का भी, देखिए ग्राफ किसी का भी खींचा जाए, चाहे समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स का या प्रेरित विद्युत वाहक बल का या प्रेरित धारा का, तो जो साइन वाले हैं जिनमें साइन का फलन है उनका मान स्टार्ट होता है 0 से। तो मैंने यहाँ दर्शाया ये ई और आई, क्योंकि ई में भी साइन है और आई में भी साइन है, जबकि
फाई में आपका कॉस है, ठीक, फाई में आपका कॉस है, तो कॉस है इसलिए कॉस का जो ग्राफ है वो अधिकतम मान से स्टार्ट होता है और जो साइन का ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये ग्राफ प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। अगला टॉपिक है हमारा कि समरूप की जगह पर यहां पर हम असमान चुंबकीय क्षेत्र कर दें, असमान चुंबकीय क्षेत्र कर दें और घूर्णन गति की बजाय, जैसे ये घूर्णन गति कर रही है, इसमें रेखीय गति करवा दी जाए कि ये आयताकार कुंडली है ए बी सी डी और यहां पर रेखीय गति। अब आप इस कुंडली को v वेग से इधर खींचते हैं तो ध्यान रहे कि चुंबकीय क्षेत्र यहां पर असमान दर्शाया है, यहां पर हम दूर दूर दर्शा सकते हैं, यहां पर हम पास पास दर्शा सकते हैं क्रॉस के चिन्ह को, जिससे ये पता चल जाएगा कि जहां पर आपके क्रॉस के चिन्ह पास पास हैं वहां सघन चुंबकीय क्षेत्र है और जहां पर दूर दूर है वहां पर विरल चुंबकीय क्षेत्र है। अब जब इसमें लिखते हैं जब आयताकार कुंडली को एक समान वेग v से दाईं ओर गति कराया जाता है तो इसके बाएं फलक से चुंबकीय फ्लक्स में कमी होती है, जबकि दाएं फलक से चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती है। यहाँ पर दो चुंबकीय क्षेत्र दर्शाए V1 और V2 के मान हैं। चाहिए अब यहाँ पर जो V2 का मान है, V2 इज ग्रेटर देन V1, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि बाईं ओर से चुंबकीय फ्लक्स में कमी होगी तो कितनी होगी, φ1 इज इक्वल टू, कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पर, बी ए होता है, बी ए, चाहिए। लेकिन जो क्षेत्रफल माना कि ये t समय में और ये कुंडली डेल्टा x विस्थापित हो जाती है, ये वाली भुजा इसकी यहाँ पर पहुंच जाती है डेल्टा x, तो डेल्टा a लिख सकते हैं, डेल्टा a इज इक्वल टू लंबाई डेल्टा x आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो डेल्टा ए और डेल्टा ए क्षेत्रफल गुणा लंबाई, इस भुजा की लंबाई एल है, तो इसलिए φ1 बराबर V1 डेल्टा x इंटू एल। डेल्टा x क्या होगा, एक समान वेग v दे रखा था t समय, तो v इंटू t, तो φ1 इज इक्वल टू मिला हमें V1 VL इंटू डेल्टा t, समीकरण 1। इसी प्रकार से दाईं ओर के लिए निकाल सकते हैं। दाईं ओर के लिए क्या निकालेंगे कि दाईं ओर से चुंबकीय फ्लक्स में
वृद्धि, तो φ2 इज इक्वल टू इसी प्रकार से निकल करके आएगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र V2 हो जाएगा। डेल्टा ए का मान वापस वही रखेंगे और डेल्टा एक्स का मान वापस वही रखेंगे, तो φ2 इज इक्वल टू हो जाएगा V2 VL डेल्टा T, समीकरण नंबर 2। अब कुल चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि, कुल चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि कह सकते हो या परिवर्तन कह सकते हो। परिवर्तन, तो डेल्टा फाई इक्वल टू मिलेगा हमें φ2 माइनस φ1, ठीक है, बाद का माइनस पहले का, तो ये हो गया V2 VL डेल्टा डेल्टा T और V1 VL डेल्टा T, तो डेल्टा फाई जो कॉमन है उसे कॉमन ले लो, तो आ गया V2 माइनस V1 VL डेल्टा T, समीकरण नंबर 3। इस प्रकार से आप चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। अब चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात हो गया, तो यहां से आप फैराडे के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या मिलेगा, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो माइनस साइन के साथ ये मान यहां रखोगे, तो फाइव इक्वल टू माइनस B2 माइनस B1 अपॉन में VL डेल्टा T और पूरे के बट्टे में डेल्टा T से डेल्टा T कट गया, तो इस प्रकार से आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल आ गया यहां से E इज इक्वल टू माइनस से अंदर गुणा कर दोगे, तो B1 प्लस माइनस का B1 माइनस B2 V इंटू L, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। यदि कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल R हो, तो प्रेरित विद्युत धारा क्या मिलेगी हमें, I इक्वल टू E अपॉन R। E का मान क्या है, V1 माइनस V2, तो I इक्वल टू V1 माइनस V2। सिंपल टॉपिक है, केवल हमने φ1 और φ2 ज्ञात किया, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि ये बाईं ओर से फ्लक्स में वृद्धि और कमी कैसे दर्शाई है। तो यहां पर समझ लीजिए कि कोई भी आयताकार कुंडली हो, जैसे मैं आपको बता दूं कि ये आयताकार कुंडली है, ये आयताकार कुंडली आपकी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान हो रही है। इधर का चुंबकीय क्षेत्र कम है, इधर का चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है, तो जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इस आयताकार कुंडली से अभी इस प्रकार से निर्गत हो रही हैं। तो जब ये आगे बढ़ेगी कुंडली, तो ध्यान रहे इधर तो पीछे छोड़ती जाएगी ये चुंबकीय बल रेखाओं को। जब ये चुंबकीय बल रेखाओं को पीछे छोड़ती जाएगी तो बाईं ओर से फ्लक्स में होगी कमी, और इधर वाला हिस्सा चुंबकीय क्षेत्र में आगे प्रति दर आगे बढ़ता जाएगा। जैसे इधर का चुंबकीय क्षेत्र है, तो जब ये चलेगा तो इधर से रेखाएं प्रवेश करती जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए दाईं ओर से तो इसमें रेखाएं प्रवेश करेंगी, बाईं ओर की तरफ निकलेंगी।
तो जिधर से निकल रही है उधर चुंबकीय फ्लक्स में कमी दर्शाई है हमने, और जिधर से आगे की ओर बढ़ती जा रही है उधर वृद्धि दर्शाई है, और अपन ने परिवर्तन निकाल करके प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा ज्ञात कर दी है। आपको पीछे बताया था कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर नियम पर आधारित है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सिद्ध कीजिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। इसलिए ऊर्जा संरक्षण नियम हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।